प्रीपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक जो है प्रीपेयर करने ट्रांजेक्शन अवेलेबल हैं ए से लेके आठ तक। इंटर दी अबाउट ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ इमरान। इमरान की सिंगल कॉलम कैश बुक में ट्रांजेक्शन जो है इनको रिकॉर्ड करने हैं। कैश बुक क्या है? कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक है। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है? डेबिट साइड होती है, रिसीप्ट साइड कि कितना कैश जो है बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश बिजनेस में रिसीव हुआ है, ये डेबिट साइड पे मेंशन करते हैं। और डेबिट साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, पार्टिकुलर्स, वाचर नंबर, लेजर वैल्यू और अमाउंट का कॉलम जो है वो होता है। और क्रेडिट साइड पे इट्स मीन के कैश कितना बिजनेस से आउटफ्लो हुआ है, कितने बिजनेस ने कैश पेमेंट की है, कितना कैश जो है बिजनेस से गया है। तो इसमें कॉलम होगा फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड पे डेट का, पार्टिकुलर्स का, वाचर नंबर, लेजर वैल्यू और अमाउंट का कॉलम होगा। कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं वन बाय वन, इसके ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं और इनको रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक सिंगल कॉलम में। सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली कैश का कॉलम जो है वो होता है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ए पे। इमरान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है और इसकी एंट्री क्या होगी? कैश टू कैपिटल अकाउंट। इट्स मीन के कैश बुक जो है ये, इसमें जस्ट लाइक ओरिजिनल एंट्रीज भी डे बाय डे की ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इनको रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में कि कितना कैश बिजनेस में रिसीव हुआ है, कितना कैश बिजनेस ने पे किया है। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जस्ट लाइक डे बुक, जस्ट लाइक प्राइम एंट्री भी होती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जस्ट लाइक लेजर अकाउंट भी इसको कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैश बुक जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं इसमें कैश की डेबिट और क्रेडिट होने की रीज़न जो है वो मेंशन करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी इमरान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश टू कैपिटल की एंट्री होगी, कैश जो है वो डेबिट हो रहा है और डेबिट होने की रीज़न क्या है? कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट पे एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट 1 लाख के साथ, जो कैश है वो डेबिट हो रहा है। डेबिट साइड पे हमने मेंशन किया है, रिसीप्ट साइड पे तो कैश के डेबिट होने की रीज़न मेंशन कर दी है कैपिटल अकाउंट। देन सेकंड ट्रांजैक्शन है बोथ गुड्स फ्रॉम आसिफ एंड कैश पेड 20,000। आसिफ से गुड्स जो हैं वो परचेज की हैं और कैश पे किया है 20,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज टू कैश अकाउंट। कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है और रीज़न क्या है कैश के क्रेडिट होने की? परचेज अकाउंट 20,000 के साथ। इसको पेमेंट साइड पे, क्रेडिट साइड पे कैश बुक में बी वाली एंट्री रिकॉर्ड करेंगे परचेज अकाउंट 20,000 के साथ। कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है 20,000 के साथ और इसके क्रेडिट होने की रीज़न क्या है? परचेज अकाउंट। देन सी पे ट्रांजेक्शन है परचेज अ टाइपराइटर फॉर द बिजनेस 4,000 के साथ। टाइपराइटर जो है वो परचेज किया गया है तो इसकी एंट्री क्या होगी? टाइपराइटर अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है और इसके क्रेडिट होने की रीज़न क्या है? टाइपराइटर अकाउंट। सी पे इसकी एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट 4,000 के साथ। टाइपराइटर क्या था? ऑफिस इक्विपमेंट था, ऑफिस में यूज़ होने वाली जो इक्विपमेंट थी तो इसको एज अ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। इसकी एंट्री क्या थी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा था और इसके कैश के क्रेडिट होने की रीज़न क्या थी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट 4,000 के साथ हम रिकॉर्ड कर देंगे। देन डी पे ट्रांजेक्शन है पेड कैरिज ओन गुड्स बोथ। कैरिज जो एक्सपेंसेस पे की हैं कौन सी गुड्स पे? जो गुड्स परचेज की हैं। कितने एक्सपेंसेस पे की हैं? 1,200 के साथ। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैरिज अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैरिज अकाउंट जो है ये कैश के क्रेडिट होने की रीज़न है तो इसको क्रेडिट साइड पे कैश बुक में मेंशन कर देंगे 1,200 के साथ। डी वाली एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है कैरिज अकाउंट 1,200 के साथ। कैश के क्रेडिट होने की रीज़न क्या है? कैरिज अकाउंट 1,200 के साथ मेंशन कर देंगे। देन ई वाली ट्रांजैक्शन है पेड आक्ट्री ओन गुड्स 800। आक्ट्री बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं टू कैश अकाउंट। आक्ट्री टू कैश अकाउंट की एंट्री होगी इसकी और कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट होने की कैश की रीज़न क्या है? आक्ट्री अकाउंट। ई वाली एंट्री रिकॉर्ड की गई है आक्ट्री अकाउंट 800 के साथ। इट्स मीन कि कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है 800 के साथ और इसकी रीज़न क्या है? क्रेडिट होने की? आक्ट्री अकाउंट। देन एफ पे ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू वसीम फॉर ₹12,400 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश रिसीव्ड। ट्रेड डिस्काउंट क्या है कि जो रिडक्शन इन प्राइस होती है, सेलर जो है वो बायर को अलो करता है रिडक्शन इन प्राइस, वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। तो 12,400 थी इसकी अमाउंट जो सेल्स की थी, लेकिन इस पर 5% जो है वो रिडक्शन इन प्राइस अलो किया है।
12,400 पे 5% ट्रेड डिस्काउंट लिया तो ये आ रहा है 620। 12,400 में से ट्रेड डिस्काउंट 620 का लेस किया तो नेट अमाउंट जो बिजनेस ने रिसीव की है थ्रू सेल्स वो कितनी है 11,780 रुपीज़। इसकी एंट्री क्या थी एफ वाली, कैश टू सेल्स अकाउंट। इट्स मीन के बिजनेस ने कैश जो है वो रिसीव किया था थ्रू सेल्स, तो कैश के जो है वो डेबिट होने की रीज़न क्या है, सेल्स अकाउंट। तो एफ पे जो है डेबिट साइड पे, रिसीव्ड साइड पे जो है वो इसकी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी सेल्स अकाउंट 11,780 रुपीज़ के साथ। एफ के बाद जी वाली ट्रांजैक्शन है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 500 इंश्योरेंस टू कैश अकाउंट की एंट्री होगी। इट्स मीन के बिजनेस ने एक्सपेंसेस पे किए हैं इंश्योरेंस अकाउंट और कैश जो है ये क्रेडिट हो रहा है 500 के साथ, तो इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी कैश बुक में, इंश्योरेंस अकाउंट 500 के साथ। एफ वाली ट्रांजैक्शन थी, इसको एंट्री जो है रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड पे जी वाली एंट्री रिकॉर्ड की है इंश्योरेंस अकाउंट 500 के साथ। इट्स मीन के कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा था और क्रेडिट होने की रीज़न क्या थी, इंश्योरेंस अकाउंट। जी के बाद एच वाली ट्रांजैक्शन है पेड ₹4,000 टू सलीम एज एडवांस अगेंस्ट आवर ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ 20,000। 20,000 का ऑर्डर था, 20,000 का, तो सलीम को हमने इस टाइम पे कितनी पेमेंट की है 4,000। तो जितनी पेमेंट की है उतनी ही रिकॉर्ड की जाएगी कैश बुक में। ओनली कैश ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड होती हैं, ये कैश बेसिस पे कैश बुक जो है वो प्रिपेयर की जाती है। तो जितनी जिस टाइम पे पेमेंट होगी, रिसीव होगी या पेमेंट होगी, उतनी ही कैश बुक में जो है वो कैश रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस एंट्री में 4,000 है, सलीम को पे किया जा रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सलीम अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है और क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, सलीम अकाउंट। सलीम अकाउंट क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे 4,000 के साथ। एच वाली एंट्री है सलीम अकाउंट 4,000 के साथ, कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है और इसके क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, सलीम अकाउंट। एज के बाद आई वाली ट्रांजैक्शन है पेड ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट जो है बिजनेस ने पे किया है कितना 1,000। ऑफिस रेंट टू कैश अकाउंट की एंट्री होगी, कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है और क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, ऑफिस रेंट अकाउंट। आई वाली एंट्री क्रेडिट साइड पे मेंशन की हुई है ऑफिस रेंट अकाउंट 1,000 के साथ, कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है और क्रेडिट होने की इसकी रीज़न क्या है, ऑफिस रेंट अकाउंट 1,000 के साथ। नेक्स्ट आई के बाद जे वाली ट्रांजैक्शन है पेड सलीम ₹8,000 ओन अकाउंट। मिस्टर सलीम को जो कि एच वाली ट्रांजैक्शन है वो चेक करें 20,000 इसका टोटल जो अमाउंट है वो पे करनी थी, लेकिन 4,000 एडवांस जो है वो पे कर दिया था। नेक्स्ट जो है जे वाली जो ट्रांजैक्शन है इसमें 8,000 मजीद जो है मिस्टर सलीम को पे किया गया है, तो कैश जो है ये क्रेडिट हो रहा है सलीम अकाउंट टू कैश अकाउंट की एंट्री रिकॉर्ड होगी। कैश के क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, सलीम अकाउंट। इसको हम कैश बुक में क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। कैश बुक में क्रेडिट साइड पे जे वाली एंट्री है सलीम अकाउंट 8,000 के साथ, कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है 8,000 और कैश के क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, सलीम अकाउंट। नेक्स्ट जे के बाद एम वाली ट्रांजैक्शन है पेड ₹6,000 टू मुश्ताक फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है इनकी पेमेंट हुई है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट। इट्स मीन के कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है और इसके क्रेडिट होने की जो रीज़न है वो क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है इनकी पेमेंट हो रही है। एम वाली एंट्री है क्रेडिट साइड पे कैश बुक में रिकॉर्ड की जा रही है सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट 6,000 के साथ। इट्स मीन के कैश जो है वो 6,000 क्रेडिट हो रहा है और इसके क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। एम के बाद एन वाली ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑफ ₹4,000 फ्राम सरफराज एंड पेड हिम कैश। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट की एंट्री रिकॉर्ड होगी, कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है और कैश के क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। एन पे एंट्री रिकॉर्ड की गई है ऑफिस फर्नीचर अकाउंट 4,000 के साथ, क्रेडिट साइड पे कैश बुक में कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, कैश की पेमेंट की जा रही है किसकी वजह से, फर्नीचर अकाउंट की वजह से। एन के बाद ओ वाली ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स ₹10,000 के साथ, सेल्स हो रही है, इट्स मीन के कैश जो है वो डेबिट हो रहा है, कैश टू सेल्स अकाउंट की एंट्री होगी, कैश के डेबिट होने की रीज़न क्या है, सेल्स अकाउंट 10,000 के साथ, डेबिट साइड पे कैश बुक में मेंशन करेंगे। ओ वाली एंट्री है सेल्स अकाउंट 10,000 के साथ, कैश जो है वो डेबिट हो रहा है, कैश बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है और कैश के डेबिट होने की रीज़न क्या है, सेल्स अकाउंट।
देन ओ के बाद पी वाली ट्रांजेक्शन है सेलिंग एक्सपेंसेस पेड ₹1000। सेलिंग एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट की एंट्री होगी। इट्स मीन कि कैश क्रेडिट हो रहा है, उसके कैश के क्रेडिट होने की जो रीज़न है वो क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्रेडिट साइड पे कैश बुक में पी वाली एंट्री है सेलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 1000 के साथ। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है ये कैश के क्रेडिट होने की रीज़न है, कैश कितना क्रेडिट हो रहा है 1000। देन क्यू वाली ट्रांजेक्शन है परचेज स्टेशनरी फॉर ₹2400 एंड कैश पेड। स्टेशनरी परचेज की है, स्टेशनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट की एंट्री रिकॉर्ड होगी। कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है और इसके क्रेडिट होने की जो रीज़न है वो क्या है, स्टेशनरी अकाउंट। क्रेडिट साइड पे कैश बुक में क्यू वाली एंट्री है स्टेशनरी अकाउंट 2400 के साथ। कैश जो है वो 2400 के साथ क्रेडिट हो रहा है और इसके क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, स्टेशनरी अकाउंट। देन क्यू के बाद आर वाली लास्ट ट्रांजेक्शन है परचेज वन ऑफिस अलमारी ऑफ ₹9000 फॉर कैश। ऑफिस अलमारी जो है ये क्या है, ऑफिस का फर्नीचर है, तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट की एंट्री रिकॉर्ड होगी और कैश के क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। इसको क्रेडिट साइड पे कैश बुक में मेंशन करेंगे। कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लास्ट एंट्री है फर्नीचर अकाउंट 9000 के साथ। फर्नीचर अकाउंट जो है ये कैश के क्रेडिट होने की रीज़न है 9000 के साथ। देन जितनी भी ट्रांजेक्शन थी इनको रिकॉर्ड कर लिया गया है। देन इनका डेबिट और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो चेक करते हैं। डेबिट साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस करते हैं। कैपिटल अकाउंट 1 लाख प्लस सेल्स अकाउंट 11,780 रुपीज़, देन सेल्स अकाउंट 10,000। इनको प्लस किया तो ये टोटल आ रहा है 1,21,780 रुपीज़। टोटल बोथ साइड पे लार्जर डेबिट साइड है तो इसका बैलेंस बोथ साइड पे 1,21,780 रुपीज़ मेंशन कर देंगे। देन डेबिट साइड में से क्रेडिट के बैलेंसेस जो हैं ये लेस करते हैं। 1,21,780 रुपीज़ में से लेस करते हैं क्रेडिट साइड को। परचेज अकाउंट 20,000 लेस कर दिया। देन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट 4,000 लेस किया। देन कैरेज अकाउंट 1200। देन ऑक्ट्री अकाउंट 800। देन इंश्योरेंस अकाउंट है 500। स्लीम अकाउंट 4,000। ऑफिस रेंट अकाउंट है 1,000। देन स्लीम अकाउंट 8,000। सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट है 5,000। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 2,000। then sundry expenses account 6,000, then furniture account 4,000, then selling expenses account 1,000, then stationery account 2,400, then furniture account 9,000 लेस किया तो बैलेंस CD जो अवेलेबल है वो कितना है 52,880 रुपीज़। इट्स मीन के कैश इनफ्लो जो है, कैश की जो डेबिट साइड है वो लार्जर है और कैश की क्रेडिट साइड है वो स्मॉलर है। इट्स मीन के कैश जो इनफ्लो है, बिजनेस की जो कैश रिसीप्ट्स हैं, कैश इनफ्लो जो है वो बेटर कंडीशन में है और कैश की जो क्रेडिट साइड है, कैश की जो पेमेंट साइड है वो स्मॉलर है। कैश बुक सिंगल कॉलम को प्रिपेयर करने के बाद हमने चेक किया कि कैश बुक में ओनली कैश कॉलम, ओनली कैश की जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको रिकॉर्ड किया जाता है कि बिज़नेस ने कितना कैश जो है वो रिसीव किया है, कितना कैश बिज़नेस में इनफ्लो हुआ है, कितना कैश बिज़नेस से आउटफ्लो हुआ है, कितना कैश बिज़नेस ने पे किया है। ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी, क्रेडिट बेस की ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी क्योंकि कैश बुक जो है ये कैश बेसिस पे जो है वो प्रिपेयर की जाती है।